दोस्तों, जीवन में व्यक्ति को सपने और हकीकत के भेद को वक्त रहते जान लेना चाहिए, नहीं तो जिंदगी उसे हकीकत से ऐसे मिलवाती है कि फिर व्यक्ति के लिए जीवन को स्वीकारना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में रमेश और दिनेश नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों बहुत महत्वाकांक्षी थे, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नताएं थी। रमेश दिन में अपने सपनों के बारे में सोचता रहता और उसके बड़े बड़े सपने थे। वह सोचता था कि वह अगर कोई नौकरी ढूंढने जाएगा तो उसे आसानी से मिल जाएगी और फिर उसके पास धन इकट्ठा हो जाएगा और वह बहुत अमीर इंसान बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिनेश, जो महत्वाकांक्षी तो था, परंतु जीवन की हकीकत उसे साफ दिखाई देती थी। वह जानता था कि सपनों को पूरा करने में अभी जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो उसे हकीकत के मुद्दों से जूझना था। दोनों किशोर से व्यस्त हो गए। दोनों हर काम को साथ में किया करते थे। दोनों ने अपने लिए एक नौकरी देख ली, जहां दिनेश अपने काम से खुश था कि कम से कम उसके पास करने को नौकरी तो है। उसने किसी काम की शुरुआत तो की। वहीं दूसरी तरफ रमेश दुखी था कि उसने न जाने क्या क्या सोचा था और आज उसको छोटी सी नौकरी करनी पड़ रही है। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि किस्मत उसका साथ देगी। एक दिन वह बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। वह हर काम मन मार के किया करता था। 4 साल बीत गए। लंबे समय तक अच्छा काम करने की वजह से दिनेश का प्रमोशन हो गया था। दोनों की जीवन यात्रा अच्छी चल रही थी कि अब दोनों के विवाह करने का वक्त आ गया था। दिनेश के घर वालों ने दिनेश के लिए एक अच्छी लड़की देख ली और कुछ वक्त बाद ही उसका विवाह हो गया और वह अपने जीवन में व्यस्त हो गया। वहीं रमेश ज्यादातर दिनेश से ही बातें किया करता था, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, इसलिए उसको अब अकेलापन सताने लगा। वह सोचने लगा, क्यों न मैं भी शादी कर लूं। रमेश के घर वालों ने उसके लिए कई रिश्ते बताए, लेकिन उसे वह पसंद नहीं आए। जैसे कि कहानी में बताया गया है कि रमेश हमेशा सपनों में रहता था, तो शादी के लिए भी उसे एक राजकुमारी जैसी लड़की की तलाश थी, जो कि पूरी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वह निराश होता गया। इसी कारण अक्सर वह अपने माँ बाप से भी झगड़ा कर लिया करता था। ये झगड़ा उसके घर तक ही सीमित नहीं रहता था, उसके ऑफिस तक जा पहुंचा और ऑफिस में ढंग से काम न करने की वजह से रमेश को काम से निकाल दिया गया। वहीं दिनेश को जब पता चला कि रमेश को काम से निकाल दिया गया है, तो वह उसके पास गया और समझाने लगा। दिनेश ने कहा, आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो और तुम्हारी इसी परेशानी के कारण तुम्हारे स्वभाव में बहुत बदलाव आ चुका है। अब तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं है। अब बताओ तुम कैसे अपनी जिंदगी गुजारोगे। तब रमेश ने कहा, क्या फायदा ऐसी गरीबी की जिंदगी का जिसमें नौकरी करके दूसरों की चापलूसी करो, परिवार के लिए कहीं भी विवाह करो। इससे तो अच्छा है ईश्वर मुझे जिंदगी देता ही नहीं। मेरे सारे सपने टूट चुके हैं, अब मैं जीना नहीं चाहता। तब दिनेश ने कहा, रमेश
तुम जानते हो तुम्हारी तरह मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ। महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है, किंतु जीवन की हकीकत हमें बता देती है कि सपने सिर्फ सपने होते हैं। सपनों को सच करने के लिए हमें जीवन की कड़वी हकीकत से गुजरना जरूरी होता है। जिंदगी बहुत साधारण और सरल है, लेकिन हम ही न जाने क्या क्या सोचकर उसको बहुत कठिन बना देते हैं। तब रमेश ने कहा, शायद तुम सच कह रहे हो। सपनों के पीछे भागते भागते मैंने अपनी जिंदगी के बहुत साल गंवा दिए। अब मैं हकीकत में जीना चाहता हूँ, पर मैं अब अपनी नौकरी कैसे वापस पाऊँ? तब दिनेश ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बात करूँगा। तुम नौकरी करो, अपना घर बसाओ और मेहनत करते रहो। तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे, लेकिन हकीकत पर टिके रहना बहुत जरूरी है। ये सुनकर रमेश ने दिनेश को गले लगा लिया और वह रोने लगा, जैसे दिनेश की बातें उसे सपनों की दुनिया से हकीकत में खींच कर ले आई हो। इसके बाद से रमेश ने अपने जीवन की हकीकत को स्वीकार कर लिया और खुश रहने लगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।